Hi, good evening dear students. कैसे हैं आप सब? Now we are live now and we are going to discuss a chapter 6 of class 9th new NCERT book Kaveri. This is a series we have started to English to Hindi translation of all chapters of NCERT new book Kaveri, and this is chapter number 6 we are going to discuss. So if you are first time watching this platform, so please subscribe and join our family. Okay, and we are going to continue chapter 6. If you are discussing about the writer of this chapter, तो मित्रा एक राइटर हैं जो असम की बहुत काफ़ी पॉपुलर राइटर है और उनकी जो रचनाएं हैं पूर्वोत्तर भारत में, ईस्टर्न इंडिया में बहुत काफ़ी प्रसिद्ध है, जीवन और संगीत की परंपराओं से जुड़ी हुई हैं। अगर इसमें कुछ कैरेक्टर की बात कर लें तो इसमें कुछ, क्योंकि यह एक चैप्टर ड्रामा के रूप में लिखा गया है, तो ड्रामा मतलब इसमें कुछ कैरेक्टर होंगे, ठीक है। तो ट्विन मेलोडीज में पहला जो कैरेक्टर है वो श्रुति, वह एक मेन कैरेक्टर है और एक संगीत प्रेमी युवती है। पिता की इच्छाओं का सम्मान करते हुए ये अपने सपनों को जीना चाहती है। इमोशनल है, समझदार है और दृढ़ निश्चयी भी है। एक कैरेक्टर आपको मिलेगी इसमें लीला, जो श्रुति की माँ है, बेटी और पिता दोनों को समझती है, पारिवारिक ब्रिज का काम करती है, मतलब बातों को आदान प्रदान, बातों को समझना चाहिए। पिता की अगर बात करें तो परंपरागत सोच रखते हैं, बेटी के लिए अलग भविष्य चाहते हैं, अंततः बेटी की प्रतिभा को स्वीकार कर देते हैं, ठीक है। तो चलिए, अगर इसके 6 मुख्य पॉइंट को देखा जाए तो श्रुति शास्त्रीय और सुगम संगीत दोनों में रुचि रखती है। पिता चाहते हैं कि वह केवल शास्त्रीय संगीत सीखे। श्रुति माँ लीला की इससे मदद मांगती है। माँ पिता से बात करने का वादा करती हैं। नाटक में यह वजह एक प्राचीन भारतीय वाद्य यंत्र का उल्लेख है। अंत में परिवार में संवाद और समस्या क्या होता है, समाधान निकल जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए, श्रुति शर्मा की अगर हम बात करें तब ये बताया गया कि एक युवा महत्वाकांक्षी वायलिन वादक है। क्या वादक है? वायलिन वादक है। गुरु जो है इनके नवीन शर्मा है, जो श्रुति के पिता हैं, एक वायलिन वादक भी हैं और संगीतिका म्यूजिक स्कूल के प्रिंसिपल भी हैं। लीला देवी की अगर बात करें तो श्रुति की माँ है। अविनाश की अगर बात करें तो फ्यूजन समूह के तबला वादक हैं। इकबाल फ्यूजन समूह के बांसुरी वादक और पीटर फ्यूजन समूह के कीबोर्ड वादक हैं। ये आपको 1 2 3 4 5 6 कैरेक्टर इसमें, ठीक है। बेटा आप लोगों को कोई जल्दी नहीं ना, ऐसा ना हो कि किसी को मार्केट जाने की जल्दी हो, किसी को, तो आराम से इसको आप थोड़ा कॉन्शियस होकर सुनिएगा, क्योंकि बहुत अच्छा चैप्टर है, ठीक है, ठीक है ना। कोई जल्दी नहीं बेटा, हाँ, ठीक है। यह दृश्य इंडो वेस्टर्न फ्यूजन संगीत के अपने चरम पर पहुंचने के साथ शुरू होता है। एक्ट 1 में मंच पर 4 बच्चे एक ऐसे कमरे में संगीत बजा रहे हैं जिसमें छोटा रैक और किताबों से भरी एक लकड़ी की मेज है। दीवार पर प्रसिद्ध भारतीय बांसुरी वादकों पंडित हरिप्रसाद चौरसिया और शशांक सुब्रमण्यम के पोस्टर लगे। यह कमरा एक बाल का है जो बांसुरी बजा रहा है। तबले पर अविनाश है, पीटर कीबोर्ड पर और श्रुति वायलिन पे। जल्दी में अपना प्रदर्शन समाप्त करते हैं और अपने वाद्य यंत्रों को समेटने लगते हैं। श्रुति के चेहरे पे परेशानी का भाव। पीटर, यह एक अच्छा रियाज था। रियाज का मतलब क्या होता है? प्रैक्टिस। शाबाश दोस्तों, कल फिर मिलते हैं। इकबाल, अपनी मेज से अखबार उठा दो। रुको रुको, किसी के जाने से पहले क्या तुम में से किसी ने पढ़ा जो कल के पर्वतपुरी डेली क्लेरियन में श्रुति और उनके पिता के प्रदर्शन के बारे में छपा है? अहम मास्टर वायलिन वादक नवीन शर्मा की बेटी मिस श्रुति शर्मा की रगों में सुर दौड़ते हैं। नासो हो, वाह श्रुति, तुम तो अब संतरी बन गई हो, कम से कम तुम एक पार्टी तो दे सकती हो। पीटर, श्रुति शर्मा जीत के लिए वायलिन पर पसीना बहाते हुए। श्रुति अप्रभावित होती है, यानी ये लोग जो बातें करते हैं उसका कोई प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ता। अपने विचारों में खोई लड़के उसे घेर लेते हैं और उसका ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं। पीटर, श्रुति, इकबाल थोड़ा जोर से, श्रुति, अविनाश बहुत जोर से, श्रुति। श्रुति चौंक जाती है, सेकंड के लिए खामोशी छा जाती है, जबकि श्रुति बोलने के लिए सब बोलती। श्रुति कहती है कि चिंता करने की जरूरत है इकबाल, तुम पापा को नहीं जानते, वह इन चीज़ों को लेकर बहुत सख्त है।
उन्हें लगेगा कि पश्चिमी धुनों पर वायोलिन बजाना वायोलिन का अपमान करना है। पापा का दृढ़ विश्वास है कि शास्त्रीय हिंदुस्तानी संगीत अपने रागों और आलापों के साथ एकमात्र ऐसा संगीत है जिसे किसी भी योग्य कलाकार को बजाना चाहिए। मैं नहीं चाहती कि पापा को ऐसा लगे कि मुझे उनके विचारों की परवाह नहीं, क्योंकि मैं उनकी परवाह करती हूँ। बात बस इतनी है कि मैं इसे भी एक बार आजमाना चाहती हूँ। मुझे बस यह समझ नहीं आ रहा है कि उन्हें सही तरीके से कैसे बजाऊं। इकबाल, सभी तरीके सही है। वे तुम्हारे पिता हैं, वे समझेंगे। अविनाश, मैं सहमत हूँ। तुम उनसे बात न करके अपने लिए मुश्किल और बढ़ा रही हो। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, शायद वो तुम्हें थोड़ा डांटेंगे, लेकिन अंततः मान तो जाएंगे।